हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट जो मैंने एएमएच पे वीडियो बनाया था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि एएमएच कितना होना चाहिए किसी भी महिला के अंदर जिससे हम प्रेगनेंसी हमारी जल्दी हो जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्येक महिला के जब जन्म होता है ना, जब हम छोटे से जन्म लेते हैं तब से लेकर पूरी होल लाइफ तक 20 लाख अंडों के साथ जन्म लेती है। जन्म से लेकर माहवारी आने तक इन अंडों से लगातार धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं। माहवारी शुरू होने के साथ महिला की इन अंडों की जो संख्या होती है वो 3 लाख के लगभग रह जाती है। इसके बाद भी अंडे जो होते हैं वो लगातार नष्ट होते रहते हैं। एक महिला के पूरे जीवन काल में 400 अंडे ही परिपक्व होते हैं, यानी कि वो मैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है। यह अंडे महिला के अंडाशय में रहते हैं, जहां यह अंडे फॉलिकल की तरह एक तरल थैली में रहते हैं। यह फॉलिकल ही एएमएच हार्मोन पैदा करते हैं। तो अंडाशय में जितने भी फॉलिकल होते हैं ना, वो एएमएच के स्तर उतना ही अधिक होगा। यदि अंडाशय में फॉलिकल्स कम होंगे तो एएमएच का स्तर भी कम होगा, और एएमएच का स्तर कम होने की समस्या किसी भी उम्र की महिला को हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, कम उम्र में भी एएमएच का स्तर हो जाता है कम, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है। आइए हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए एएमएच का स्तर कितना होना चाहिए। एएमएच लेवल को टेस्ट करके यह पता किया जा सकता है कि किसी महिला के इलाज से अधिक फायदा हो सके। अगर एएमएच का लेवल ज़्यादा ही है और कम ही है तो क्या उपचार किया जाए। देखिए, ये सब ना ज़्यादातर आईवीएफ या आईयूआई के जब हम आप यूज़ करते हो ना, जब आईवीएफ से माँ बनने की कोशिश करते हो, तब ये सब नॉर्मली इसका जो है टेस्ट किया जाता है। और नहीं तो वो महिलाएं जो काफ़ी सालों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है और फिर भी कंसीव नहीं कर पाई है, उनको भी ये टेस्ट किया जाता है। सामान्य रूप से एक महिला में 2.2 नैनोग्राम से लेकर 6.0 नैनोग्राम तक एएमएच का स्तर होना चाहिए। इससे कम होना भी खतरनाक होता है, इससे ज़्यादा होना भी खतरनाक होता है। यदि महिला में इससे कम एएमएच का लेवल है तो इससे पता चलता है कि उनके अंडाशयों की जो संख्या है वो कम है। एएमएच लेवल चेक करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो महिला के अंडाशय में फॉलिकल की स्थिति को जांचने के लिए एएमएच टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट एक ब्लड के रूप में होता है। एएमएच टेस्ट का पूरा नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोनल टेस्ट। यह टेस्ट पहले महिला के ब्लड सैंपल लिया जाता है, फिर लैब में जाकर इसका एएमएच जो टेस्ट है वो किया जाता है। अब जानते हैं कि अगर एएमएच कम हो तो प्रेगनेंसी के लिए क्या करें। किसी भी महिला के लिए प्राथमिक रूप से अंडाशयों में अंडों की सही स्थिति होनी चाहिए। यदि एएमएच स्तर का पता चल जाए कि ओवेरी में कम मात्रा में अंडा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। इसमें भी आप आईवीएफ के द्वारा आप कंसीव कर सकती हैं। आईवीएफ एक कृत्रिम फर्टिलिटी उपचार है, जिससे डॉक्टर कुछ टेस्ट के बाद इसको प्रक्रिया को पूरी करते हैं। अगर आपको आईवीएफ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं आईवीएफ के ऊपर कुछ पर्सनल जानकारियां ही रखती हूँ। यदि एएमएच टेस्ट का पता चल जाए कि महिला की ओवरी में अंडों की संख्या कितनी है, कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन्स के द्वारा उसको सही ग्रोथ किया जाता है। मीन्स जितने भी आपके अंडे हैं उसका सही ग्रोथ किया जाता है, कुछ इंजेक्शन्स और कुछ हार्मोनल दवाइयों के द्वारा। इसके बाद उन्हें कृत्रिम रूप से बाहर निकाल के उनको पुरुष के शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज करवाया जाता है और गर्भाशय में पुनः रख दिया जाता है। यदि किसी महिला के एएमएच का लेवल बहुत कम है तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर किसी डोनर महिला के अंडाशयों से उनके शुक्राणु के साथ निषेचित करती है। यानी कि सपोज आपकी अगर एएमएच बहुत कम है, जो कंसीविंग के लिए सही नहीं है, तो महिला किसी दूसरे महिला का जो अंडा होता है वो निकाल के आपके जो मेल पार्टनर है उनके जो शुक्राणु होते हैं उसके साथ फर्टिलाइज करवा के आपके गर्भाशय में उसको डाल दिया जाता है, जिससे आप माँ बन सकती हैं। हाँ, वो आपका अंडा नहीं होगा, किसी और का होगा।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को AMH के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी मिली होगी अभी। और अगर और भी कुछ जानना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आप लोगों की और भी अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। और ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, पसंद आया है, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प कीजिए, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन